पढ़ रहे थे हम फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी हमने। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास दो सेट्स हैं और दो सेट्स में सेट एक ए है, दूसरे का नाम बी है, और इनके दरमियान ऐसा रिलेशन या ऐसी मैपिंग या ऐसा कॉरिस्पॉन्डेंस या ऐसा रूल कि इस ए सेट का हर एलिमेंट इस्तेमाल हो और उसका यूनिक आउटपुट मिले बी के अंदर। ठीक है, जैसे हमने एक मिसाल देखी थी कि एक एग्जाम्पल देखी थी कि जिसके अंदर क्या है कि सेट ए आप क्या ले रहे हैं, स्टूडेंट्स ले रहे हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ले रहे हैं, और बी क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ मार्क्स ले रहे हैं। अब आप देखेंगे हर स्टूडेंट के कुछ ना कुछ मार्क्स आएंगे, तो इसका मतलब सभी यहाँ से फुलफिल हो जाएंगे। 3-4 स्टूडेंट है, सब क्या होगा, इनपुट होगा। तमाम स्टूडेंट का जो नेम है उसमें इनपुट होगा। फिर आउटपुट क्या मिलेगा, कोई मार्क्स मिलेंगे। किसी के शायद 10 आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं, शायद सबके 10 आ जाए, तो शायद सबके ही डिफरेंट आए, मगर आएगा लास्ट में। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए डैश है, उसने पेपर दिया, क्विज दिया, उसके जब आपने उसमें सॉफ्टवेयर में देखा कि भाई इसके मार्क्स कितने हैं, तो आपने इनपुट किया कि ए डैश, तो उसके 5 भी आ रहे हैं, 4 भी आ रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, आएगा क्या, एक ही आएगा। तो ऐसा फंक्शन है। ठीक है, ऐसा रिलेशन, ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, सॉरी अगर नहीं, कि फंक्शन क्या है, ऐसा रिलेशन है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए का हर एलिमेंट उसकी यूनिक इमेज हो सेट बी के अंदर से, तो ऐसा रिलेशन, ऐसी मैपिंग क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें है। अच्छा, इसमें अब देखो इस तरीके से होता है कि आपके पास क्या था, एक्स इनपुट था, आपने फंक्शन नामी मशीन में फंक्शन नामी ऑपरेटर अप्लाई किया उस पर, और आपको एक आउटपुट मिला जिसका नाम क्या था, एफ ऑफ एक्स था, और जिसको वाई भी कहते हैं। या इस तरीके से देखें कि आपके पास एक क्या था, इनपुट ए था, आपने उसको क्या किया, फंक्शन नामी मशीन में डाला, आपको क्या मिला, एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ बी, ए को क्या कहते हैं, बी भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर इसकी जो मैथमेटिकल नोटेशन है, यहाँ पर देखो कि ये जो y है ये क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ये एक ही चीज है, एक ही बला का नाम है, ये एक ही चीज लिखी हुई है। आपके पास यूं लिखा हो, इस तरह से लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक ही बात है। ठीक है, जिससे कोई परेशानी हो जाना कि भाई y लिखा हुआ है या एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, सही है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, मैं जैसे लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो भाई ये है ना, ये जो x है ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ये जो ये है ये कौन सा है, ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। दो तरह के वेरिएबल्स हैं इसमें, फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स होती हैं कि एक इंडिपेंडेंट है और एक क्या, डिपेंडेंट कहलाता है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जानने से पहले कुछ चीजें देखनी है हमें कि क्या किस तरीके से होता है, मतलब इसको डिटेल में फिर देख लिया, फिर और क्या जानेंगे। भाई एक डिपेंडेंट है, सॉरी ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है डिपेंड नहीं कर रहा, इसमें आपने कुछ रखा, इनपुट दिया, आउटपुट मिला, मगर आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे। आउटपुट क्या कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो डिपेंडेंट हुआ और ये क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सही है, तो ये इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू एक्स है। अच्छा, फंक्शन अब इसके बाद तीन टर्म्स हैं फंक्शन के अंदर, एक डोमेन है, फिर कोडोमेन है और रेंज। रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है। सिंपल अल्फाजों के अंदर अगर हम देखें कि भाई सेट ए जो है, एक सिंपल पहले देखते हैं, सिंपल एक वे बता रहा हूँ, वैसे डेफिनेशन कुछ और है। सेट ए को क्या कहते हैं, सेट ए क्या होती है, जिसके अंदर जिसको इनपुट करते हैं वो क्या है, डोमेन है। सेट बी क्या है, सेट बी
जिसमें से आउटपुट आता है, आउटपुट नहीं, जिसमें से आउटपुट आता है पॉसिबल है, वो क्या है, कोडोमेन है। और जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, उसको रेंज कहते हैं। अब मैं इसको अगर इस तरीके से देखूं कि भाई यहाँ पर जो है तीन वो थे स्टूडेंट थे, अली थे, अहमद था और जो है अहमद था, और मार्क्स थे 1 2 3 4 5। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो भाई डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या है, अली है, अहमद है और अहमद है, ठीक है। डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो इनपुट देने होते हैं। कोड डोमेन के अंदर क्या आएगा, जो आउटपुट आ सकता है, जिससे पॉसिबल है, कहां तक आ सकता है, 1 से लेकर 5 तक। और रेंज क्या होगी, जो आउटपुट आए हैं, मतलब जैसे अगर बिलफर्स्ट देखा तीनों के 1 है तो रेंज क्या आएगी भाई 1 ही। तीनों के डिफरेंट आते तो मतलब जैसे इसका 3 आ गया, इसका 4 आ गया, तो क्या था 1, 3, 4, ये रेंज है, ठीक है। डोमेन की डेफिनेशन क्या, सबसे पहले डोमेन देखते हैं, फिर कोड डोमेन, फिर रेंज देखते हैं। भाई अब देखो डोमेन क्या है, सेट ए in which the function is defined, जिसमें फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, या और गिव आउटपुट, जिस पे क्या दे, आउटपुट दे, ठीक है। ये चीज है क्या, डोमेन है। अब मतलब सेट ए नहीं है डोमेन के, सेट ए आपको दिया, आपको मैं बोलूं कि भाई एक फंक्शन है वो तो यूं रियल नंबर से रियल नंबर पे है, तो इसकी डोमेन ये नहीं है भाई, अभी तो फंक्शन मैंने लिखा ही नहीं है, फंक्शन ये लिखा हुआ है। अब इसकी डोमेन क्या होगी, अब इसकी डोमेन ये नहीं होगी। देखो ये यहाँ पर देखें ना, ऐसे देखें सिंपल वे के अंदर, तो भाई ये जो आर है रियल नंबर है, ये डोमेन कह दिया आपने, ये रेंज, सॉरी ये क्या कह दिया, वो डोमेन कह दिया, ऐसा नहीं होगा, डोमेन नहीं है, इसमें से नंबर आ सकते हैं। अच्छा इसमें से कौन से नंबर आएंगे, जो फंक्शन में इनपुट करोगे तो आपको क्या मिले, आंसर मिले। लाजमी नहीं है कि हर फंक्शन, ऐसा नहीं है, पॉसिबल लाजमी नहीं है कि हर फंक्शन के अंदर हर नंबर में इनपुट करें तो आउटपुट मिलेगा। कुछ नंबर पे फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, जो डिफाइंड ही नहीं कर सकते हम, उसको आउटपुट ही नहीं देगा वो, तो वो डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा कोड डोमेन क्या होती है, कोड डोमेन के लिए सेट बी from where output is possible, जहां से जो है आउटपुट क्या हो, पॉसिबल हो, उसको क्या कहते हैं, कोड डोमेन। मतलब जहां से आउटपुट मिल सकता है आपको। अब आपने देखा कि भाई सेट ए है, कुछ स्टूडेंट्स हैं 50 हैं, ठीक है। अच्छा ये तो 50 के 50 होंगे डोमेन के अंदर, आउटपुट क्या है, मार्क्स है, कहां से 1 से 100 तक। अब 1 से 100 तक सारे मार्क्स आएंगे क्या, बच्चे ही 50 हैं, फिर पॉइंट में भी आ सकता है, फिर पॉइंट में भी आ सकता है, और 1 से 100 तक 50 से ज्यादा आएंगे, सारे तो नहीं आएंगे। अच्छा तो जिसमें से आ सकता है, कहां से कहां तक आ सकता है, चलो हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं, 1 से लेके 100 तक। तो वो जो सेट बी है वो क्या है, सेट बी क्या है, कोड डोमेन, जहां से आउटपुट आ सकता है, और जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, रेंज होगी। रेंज क्या होगी, रेंज की डेफिनेशन क्या होगी भाई, एक सिंपल उसमें कर रहा हूं मैं, ये ऐसी डेफिनेशन नहीं है, वो बुक के अंदर होगी सर, मैं तो एक सिंपल वे के अंदर जैसे हम डेफिनेशन को बता सकते हैं उस तरीके से। द पॉसिबल आउटपुट, द पॉसिबल आउटकम, ठीक है, द पॉसिबल आउटकम या द पॉसिबल आउटपुट, जो आउटपुट मिला आपको वो क्या है, उसको रेंज कहते हैं, ठीक है।